करे ऐसे अंजन में निरंजन समा जाए तो करे फिर बहुर न भवजल आया। खैर भगवान ने कहा समता शांति इन भावों में स्थिर रहते हुए, इन भावों को अपने जीवन में स्थिर रखते हुए, और कहा इस देह गेह में मैं मेरेपन के भाव का त्याग करे। कैसे होगा भाई? भगवान से नाता बनेगा तभी होगा। इसलिए ये जो वैष्णवों की उपासना है ना, ये बड़ी सुखद है, क्योंकि भगवान से संबंध है, किसी ना किसी नाते से, किसी ना किसी संबंध से भगवान का भजन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात। कोई ना कोई नाता है। दास्य भाव है तो फिर प्रभु स्वामी है, सेवक और स्वामी का संबंध है। सख्य है तो प्रभु सखा है, वात्सल्य है तो प्रभु बालक हैं। गोपियों का मधुर भाव है, कांत भाव से भजन करती हैं वो। श्री कृष्ण प्रियतम है, प्राणधन है, जीवन सर्वस्व है। फिर ये वृंदावन की रसोपासना है, यहाँ सहचरी भाव है, वो किंकरियां भी हैं, वो सहचरियां भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो गुरु भी बन जाती हैं। जब प्रियालाल को भोजन कराती हैं तो माता हो जाती हैं। ऐसे सब नाते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है, पर कोई ना कोई संबंध होना चाहिए भगवान से, तभी प्रभु में अपनापन होता है। और जब तक भगवान में अपनापन नहीं होगा तब तक यहां मैं मेरापन छूटेगा नहीं। इसी को कहा है एथों पुटना ते एथे लाना, बुलिया रब दा की पाना, एथों पुटना ते एथे लाना। इसी को कहा है। ये जो संबंध है ना हमारा यहाँ, वो संबंध प्रभु से हो जाए। पहले संबंध आप बनाओ, निर्मल मन से पहले प्रभु से संबंध बनाओ, फिर देखो प्रभु कब संबंध स्वीकार करते हैं। क्योंकि संबंध की स्थापना तो दोनों ओर की स्वीकृति से होती है ना। फिर देखो प्रभु कब संबंध स्वीकार करते हैं। फिर जब संबंध स्वीकार कर लेंगे फिर देखो धीरे धीरे वो भाव पुष्ट होगा, एक आकार लेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी समग्र चेतना उस भाव में रच बस जाएगी, रम जाएगी। इसको कहते हैं सहज भजन होना। गुरुदास जी ने कहा ना, रे मन अब तो यूं ढरो सहज भजन की ओर। इसको कहते हैं भजन सहज होना। प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थिति में श्री हित सजनी जी का भाव कैसा है? फिर परम तु राधिका पद रसे मनोमज्जत। करे लाल जी मुझे अपने निकट बैठा लें, अपनी बैजंती माला पहना देते हैं, अपने मुख का प्रसादी पान मेरे मुख में डालते हैं, अनेक अनेक प्रकार से प्रेम की, भाव की, आनंद की वर्षा मुझ पर करते हैं। पर उस समय भी हे स्वामिनी मेरा मन तो आपके चरण कमलों में स्थिर रहता है। इसको कहते हैं संबंध पक्का हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, सूक्ष्म, अहम सब उस संबंध को स्वीकार करके उसी संबंध के अनुकूल अनुरूप हो गए, रच बस गया जीवन अब उसी संबंध में। लेकिन ये कैसे होगा? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होगा। कभी भाव बहुत बड़ा चढ़ा होगा, कभी वैसी स्थिति नहीं होगी, पर मार्ग यही है, विधि यही है। और सबसे पहला काम भाई भगवान से अपना कोई संबंध बनाइए। जैसे कुछ दिन पहले एक बहन ने प्रश्न किया कि राधा रमन जी अच्छे लगते हैं पर सत्संग में आप ही की रुचि है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कि भगवान से आपका क्या भाव संबंध है। सहज ही आपका मन कौन सा भाव प्रभु से स्वीकार करता है। कोई बाहर का व्यक्ति आप पर ये बात थोप नहीं सकता, और ना ही कभी ये प्रश्न कभी किसी बाहर के व्यक्ति से पूछना चाहिए, किसी से भी नहीं। आप स्वयं भीतर जाकर देखो प्रभु का कौन सा स्वरूप मुझे प्रिय है, किस भाव में मेरी रुचि है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निबाह। क्योंकि मैं आसपास देखता हूं ना, वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन वो जो सहचरी भाव है उसके निकट भी मन नहीं जाता। सब कर रहे हैं, कह सुन भी सब रहे हैं, लेकिन सहचरी भाव में मन गया नहीं। और हमारे महाप्रभु जी का भाव तो यही है। आप देखो, आप खुद देखो, और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्ष होकर इस बात का चिंतन करना कि भाई मेरा मन सहज में ही कौन सा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है। आपको लगता है आप सेवक हो, प्रभु स्वामी हैं, तो फिर दास्य भाव से ही भगवान का भजन करना चाहिए।